नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों हम लोग करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डील करने वाले हैं, राजकोषीय स्वास्थ्य आकलन। यानी दोस्तों अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पहली बार है जो कि जारी किया गया है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 पहली बार जारी किया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम समझते हैं कि बीपीएससी के पीटी में 1 अंक आने की संभावना यहाँ से बनता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि जरूरी क्यों है, क्या है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, इसके बारे में। देखिए नाम से ही पता चल रहा है राजकोषीय स्वास्थ्य। राजकोषीय स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए पूरे एक साल में पूरे एक साल में राज्य का वित्तीय हालात कैसा है, इसको है जो कि पता चलता है राजकोषीय स्वास्थ्य। इसी को राजकोषीय स्वास्थ्य कहा जाता है। जैसे आप अगर बजट पढ़े होंगे तो बजट में एक वर्ड आता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है कि बजट में कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति, यानी कि वो पूंजीगत व्यय हो या राजस्व व्यय हो, जैसा भी व्यय हो, कुल व्यय को अगर कुल प्राप्ति से घटा दीजिएगा तो वो जो घाटा होता है उसको राजकोषीय घाटा कहा जाता है। और यह है जो कि FRBM मतलब फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत यह फिक्स कर दिया है कि बजट का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन इससे पूरे राजकोषीय व्यवस्था का राजकोषीय हालात पता नहीं चलता है। यह राजकोषीय घाटा तो 3% राज्य अलग अलग राज्य दिखा देता है, लेकिन वो कैसे करता है, कैसे मैनेज करता है, वो चीज़ पता नहीं चलता है। इसलिए नीति आयोग ने एक बहुत बड़ा सर्वेक्षण किया पूरे 18 राज्यों में, है ना। उससे पता किया कि अलग अलग राज्यों का राजकोषीय स्थिति क्या है। अब ये जरूरी क्यों है, तो देखिए ये जरूरी क्यों है क्योंकि राज्यों के विकसित यानी विकास करने के लिए राजकोषीय चुनौतियां क्या है, उसका समाधान क्या है, सतत विकास के लिए कैसे उसको सुनिश्चित किया जाए, तो इन चीज़ों के लिए राजकोषीय हालात जानना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि इस सूचकांक को कैसे तैयार किया गया है। तो इस सूचकांक को तैयार करने के लिए पांच अलग अलग है जो कि पैमाना तय किया गया है, यानी कि 5 आधार बनाया गया है। पहला आधार है कि व्यय की गुणवत्ता। व्यय की गुणवत्ता का मतलब है कि कोई भी राज्य कितना व्यय करने में सक्षम है, यानी कि संसाधनों का प्रयोग करके सामाजिक कल्याण कितना अधिक से अधिक कर सकता है। ठीक है, तो यह है व्यय की गुणवत्ता। जैसे अब बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, चेन्नई है, महाराष्ट्र है, तो ये सभी राज्यों का व्यय करने की गुणवत्ता यानी कि व्यय करने की क्षमता अलग अलग है। ठीक है, उसी तरीके से अगला जो है कि राजस्व जुटान, कौन राज्य कितना अधिक से अधिक राजस्व जुटा रहा है। जाहिर सी बात है कि जो राज्य जितना अधिक से अधिक राजस्व जुटाएगा वो उतना अधिक से अधिक खर्चा कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगला जो है वित्तीय विवेक। वित्तीय विवेक का मतलब है कि जब राज्य मतलब कि बजट बनाती है तो उसमें खर्च होता है, तो खर्च किस प्रकार का खर्च कर रहा है, मतलब कि रेवेन्यू मतलब कि राजस्व खर्च ज़्यादा है कि उसका पूंजीगत खर्च ज़्यादा है। ऐसे कहा जाता है कि पूंजीगत खर्च ज़्यादा करना चाहिए। पूंजीगत खर्च करिएगा तो ना कुछ बड़ा बड़ा उद्योग लगेगा, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, फिर बाद में उससे राज्य का आय आएगा। ठीक है, लेकिन अब होता है क्या है कि किस प्रकार से खर्च कर रहा है, किस प्रकार से बजट बना रहा है, तो इसी को वित्तीय विवेक कहा गया है। ठीक है, अब अगला है जो कि ऋण सूचकांक। किस राज्य का ऋण सूचकांक क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कुल ऋण बटे स्टेट का GDP यानी STGP का जो अनुपात होता है उसी को ऋण सूचकांक कहा जाता है। जैसे आप बजट बनाए और जैसे बिहार का बजट है जो कि कितना है, 3,16,795 करोड़ है, तो इस इतने बजट में कितना ऋण लिया गया है तो वो भी बहुत मायने रखता है। आप अगर घर का खर्चा ऋण लेके चला रहे हैं और घर बड़ी सुखी संपन्न से चला रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक घर नहीं चलेगा। इसलिए ऋण सूचकांक है जो कि वित्तीय स्थिति को बताने में बहुत मदद करता है। अब अगला जो हमारा है, अगला है ऋण स्थिरता। ऋण स्थिरता का मतलब है कि भविष्य में राज्य कर्ज को लौटाने में कितना सक्षम है, उसी को ऋण स्थिरता कहा गया है। तो ये 5 चीज़ों को आधार बना करके अलग अलग राज्यों का राजकोषीय स्थिति
को पता किया गया है। अब ये है जो कि आकलन मूल्यांकन है जो कि 18 राज्यों में किया गया है, पूरे 28 राज्य में नहीं बल्कि 18 राज्यों में ही किया गया है। जो मुख्य राज्य हैं उनके है जो कि 18 राज्यों में ही किया गया है। अब पूछा जा सकता है यहाँ पर कि जो आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है जो कितने राज्यों के मूल्यांकन पर तैयार किया गया है, तो उसका आंसर होगा 18। कितने पैमाने हैं, तो 5। कौन कौन है, तो व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक, ऋण सूचकांक, ऋण स्थिरता, ये आधार हैं और ये 18 राज्य हैं। अब इसमें बात आता है कि यह जो डाटा है किस वित्तीय वर्ष का लिया गया है, तो यह है जो कि 2022-23 के डाटा को लिया गया है। कौन से ईयर का डाटा लिया गया है, तो 2022-23 का डाटा लिया गया है। अब हम लोग समझते हैं कि इस सूची को जारी किसने किया है, तो इस सूची को जारी किया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन बेरी ने किए हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं, तो डॉक्टर सुमन बेरी हैं। और इसमें खास बात यह है कि 16वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया भी उपस्थित थे, क्योंकि वित्त आयोग है जो कि राज्यों को वित्तीय मदद देने में बहुत सिफारिश करता है, इसलिए उनके उपस्थिति में यह रिपोर्ट जारी किया गया है। तो अब सवाल आता है कि यह रिपोर्ट कब जारी किया गया है, तो यह रिपोर्ट है जो कि 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है जो कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि यह है जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर तैयार किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो हुई पूरी कहानी, और इसके आधार पर कौन से राज्य का क्या स्थान रहा है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो 5 जो चीज़ बताए थे हम लोग, वो 5 चीज़ों के आधार पर जो आकलन किया गया उसमें उड़ीसा है जो कि सबसे अव्वल रहा, यानी कि 67.8 अंक के साथ फर्स्ट स्थान पर रहा। दूसरा है छत्तीसगढ़ जो कि 55.2 के साथ सेकेंड पोजीशन पे है, और गोवा है जो कि 53.6 के साथ थर्ड स्थान पे है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र 1 से लेकर 6वां स्थान तक है। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि ये नीचे से कौन कौन है। तो नीचे से दोस्तों हम लोग देखते हैं तो 18 राज्यों में जो 18वें स्थान पे है वो अपना पंजाब है। पंजाब का स्कोर बहुत ही कम है, 10.7 है। दोस्तों यहाँ पर यह देखने वाली चीज़ है कि राजकोषीय जो स्वास्थ्य है इसकी एकदम खराब है, हालत खराब है। कैसे कि इसने जो भी स्कोर जो 5 पैरामीटर बनाए गए थे, उस 5 पैरामीटर में इनकी जो कुल अंक मिला है वो 10.7 मिला है। तो काफ़ी पीछे चल रहे हैं और इनका स्थान 18वां स्थान है। उसी तरीके से यहाँ पे आंध्र प्रदेश है जो कि 20.9 अंक के साथ 17वें पे है। पश्चिम बंगाल 21.8 अंक के साथ 16वें स्थान पे है। केरल है जो कि 25.4 अंक के साथ 15वें स्थान पे है, और हरियाणा है जो कि 27.4 अंक के साथ 14वें स्थान पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहार के परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि बिहार है जो कि 27.8 अंक के साथ 13वें स्थान पे है। यानी कि बिहार का भी जो हालात है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी 5 राज्यों से अच्छा है। अब देखिए दोस्तों, नीति आयोग ने बहुत ही अच्छी चीज़ की है कि जैसे हम लोग परीक्षा में लाते हैं अंक कि अगर हमारा अंक 60% से अधिक होता है तो फर्स्ट डिवीजन मिलता है। अगर हमारा अंक है जो कि 30% से अधिक रहता है और कितना 45% तक रहता है तो थर्ड डिवीजन मिलता है, और 45 से 59% तक रहता है तो हमको सेकंड डिवीजन मिलता है। उसी तरीके से नीति आयोग ने कुछ डिवीजन बनाए हैं। पहला डिवीजन है अचीवर डिवीजन। अचीवर डिवीजन में रैंक 1 से 5 तक है तो वो ऐसे स्टेट को अचीवर कहा जाता है, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात, ये सब क्या है, अचीवर स्टेट है। उसी तरीके से कुछ जो है जो
कि 6 से 10 रैंक तक लाया है स्थिति है तो उसको फ्रंट रनर कहा गया है। जैसे महाराष्ट्र, यूपी, तेलंगाना, एमपी, ये सब जो है फ्रंट रनर है। उसी तरीके से हम और देखें थोड़ा सा तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 11 से 14वें स्थान तक है उसको परफॉर्मर कहा गया है। जैसे तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार, HR मतलब हरियाणा, ये सब है जो कि परफॉर्मर स्टेट है। अब देखिए जो बच्चा बहुत कमज़ोर रहता है उसको कुछ नहीं तो सेटिस्फैक्शन मार्क्स दिया जाता है। तो उसी तरीके से एस्पिरेशनल स्टेट है केरला और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, क्योंकि इनका अंक है जो कि 15 से 18 के बीच में है तो ये क्या हो गए, एस्पिरेशनल हो गए। तो ध्यान दिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि रैंक के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है, अचीवर, फ्रंट और परफॉर्मर एस्पिरेशनल। तो यहाँ से अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक क्या है। तो यहाँ पे राजकोषीय सूचकांक से 3-4 क्वेश्चन सटासट बना दीजिए। पहला तो यह तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। कब जारी किया गया था, तो 24 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। यह पहली बार जारी किया गया है। इसका मतलब क्या है, राजकोषीय सूचकांक का मेन मकसद है कि अलग अलग राज्यों के जो राजकोषीय चुनौतियां हैं, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ में जो बाधाएं हैं, उसको दूर करने की कोशिश की गई है। जय हिंद, थैंक यू।